गरीबी क्या, गरीबी और अमीरी में क्या अंतर है? अमीरी और समृद्धि में क्या अंतर है? कौन बोलेगा? गरीबी, अमीरी और समृद्धि में क्या अंतर है? तीनों शब्द सुने हुए हैं ना? गरीबी और अमीरी का डेफिनेशन क्या होगा? समृद्धि का डेफिनेशन क्या होगा? अभी तक हमने क्या सुना था? हमने गरीबी और अमीरी ही सुनी थी। हर आदमी क्या चीज के लिए कोशिश कर रहा है? गरीब से अमीर होने के लिए, अमीर से और अमीर होने के लिए, और अमीर से और अमीर होने के लिए। गरीबी और अमीरी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? कौन बोलेगा? गरीबी और अमीरी में क्या फर्क है? गरीबी और अमीरी में क्या फर्क है? तो गरीबी का मतलब है साधन विहीन, दुखी और दरिद्र। सर्वाइवल का भी प्रॉब्लम है, सामान्य खाने पीने की भी कमी है, साधन की कमी है, इसको लेके मैं दुखी हूं और दूसरों का देख के और दुखी हूं कि दूसरों के पास है और मेरे पास नहीं है। ये रहा गरीब का डेफिनेशन। तो अमीर का डेफिनेशन क्या होगा? अमीर की डेफिनेशन क्या होगी? साधन संपन्न लिख दूं? साधन संपन्न सुखी लिख दूं? दुखी? और ये भी यही। अपने मोहल्ले में जाइए, सबसे गरीब आदमी से पूछिए कितना पैसा मिलने से तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, कितना पैसा मिलने से तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? कुछ हजार, कुछ लाख, 10 अरब तो नहीं बोल देगा झुग्गी झोपड़ी वाला। ठीक। अब अपने शहर में सबसे अमीर आदमी के पास जाइए, उससे पूछिए कितना मिलने से तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बोल सकता है? क्या बोल सकता है? एक बार मैं दिल्ली में एक ऑटो में जा रहा था, तो मेरा एक पता नहीं कहां से आदत पड़ा हुआ है, कभी कभी ऑटो या रिक्शा में बैठने का मौका मिलता है तो मैं उसकी घर की इकोनॉमिक्स समझना चाहता हूं। तो मैं पूछता हूं कितना पैसा कमाते हो, ऑटो अपना है कि किराए का है, कितना किराया देते हो, बच्चे की फीस कितनी जाती है, घर का किराया कितना जाता है। तो मैं समझना चाहता हूं कि ये अपनी इकोनॉमी कैसे चलाता है। तो उसने अपना बताया, तो बताने के बाद पता नहीं क्या बात चली, तो मेरे से बोलता है साहब क्या फर्क पड़ता है, हमारा कर्जा लाखों में है, आपका कर्जा करोड़ों में, सभी कर्जे में ही होते हैं सर। बड़ा नेचुरल स्टाइल में बोलता है, सर क्या फर्क पड़ता है इनकम का, कर्जे में सभी होते हैं, हमारा कर्जा हजारों में है, आपका कर्जा लाखों में। झंझट खत्म। तो इसका मतलब यह हुआ कि कितना पैसा कमाने से आदमी जब भी कंपेयर करता है तो अपने आप को किससे कंपेयर करता है? अपने छोटे वाले से कंपेयर करता है या अपने ज्यादा वाले से कंपेयर करता है? ज्यादा वाले से कंपेयर करता है। ज्यादा वाले से कंपेयर करेगा, देखो ये सोचने लायक बात है, इंटरेस्टिंग है, सोचो तो मजा आता है और बिना मतलब के अपने बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जैसे ए बी सी डी, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा, सी बी से बड़ा है, डी सी से बड़ा है, पैसे में, पद में, है ना, और किसी बात में। तो ए बी को सफल मानता है कि असफल मानता है? बी सी को, सी डी को सफल मानता है। हो गया। अब बी अपना कंपैरिजन किससे करता है? सी से। तो सी की तुलना में बी सफल है कि असफल है? असफल है। तो बी अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? सी अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? डी अपने आप को सफल मानता है कि असफल मानता है? एक किसको फॉलो कर रहा है? एक सफल आदमी को फॉलो कर रहा है कि असफल आदमी को? असफल आदमी को। और 10 साल बाद ए बी हो जाता है, बी सी हो जाता है, सी डी हो जाता है और लास्ट में असफल रहता है। ताली तो बजाओ। तो गरीब की गरीबी हजारों में, अमीर की गरीबी
अरबों में, अमीर की गरीबी अरबों में। इसलिए एक बात यह भी कही जाती है कि इस धरती पे अव्यवस्था अमीरों की मानसिक गरीबी के कारण है। इस धरती पे अव्यवस्था अमीरों की मानसिक गरीबी के कारण है, क्योंकि एक अमीर को लगता है कि सारे शहर की जमीन मैं ही खरीद लूं। एक आदमी सारे शहर की जमीन खरीद लेगा तो बाकी घर का आसमान में बनाएंगे, तो बाकी के लिए प्रॉब्लम पैदा कर देता है। तो इसका मतलब है जो अमीर भी रहता है वो अपना कंपैरिजन किससे करता है? और अमीर से। वैसा कंपैरिजन करके उसको कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि खराब लगता है? तो अपने में साधन कभी पूरा भी नहीं होता है, दूसरे से कंपेयर करके वो भी दरिद्र रहता है। रिजल्ट सेम है, लेकिन एक लोचा इसमें दिखाई देता है। तो ये अमीर आदमी साधन संपन्न है, ये उसको लगता है कि उसके पड़ोसी को लगता है। ये डेफिनेशन उसने लिखी है कि पड़ोसी ने लिखी है? ये पड़ोसी ने लिखी है। वो अपने आप को साधन संपन्न नहीं मानता है। समृद्ध कौन होगा? जो उसके पास साधन की भी कमी नहीं है, साधन संपन्न है और सुखी है और उदार है। तो साधन संपन्न, सुखी और उदार। तो समृद्धि का मतलब है, सुन लो, समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव। समृद्धि का मतलब है अभाव का अभाव। जितनी जरूरत है उतना उसके पास हो तो वो उससे ज्यादा उपलब्ध है। हाँ। जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उपलब्ध है। मेरे को 3 दिन का शिविर चलाने के लिए 3 कलर के ये पेन होते हैं तो मुझको अच्छा लगता है, तो 3 कलर के 2 सेट मेरे पास हमेशा रखे रहते हैं। तो मेरा ये भाव रहता है कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा उपलब्ध है। मैं 8 दिन के लिए घर से बाहर निकलता हूं तो एक पैंट शर्ट में 2 दिन पहनता हूं, तो मेरे पास 4 जोड़ी पैंट शर्ट हैं, तो मेरा नई भी धुलेगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो आवश्यकता से अधिक का भाव उपलब्ध है। तो एक बार हमको अपनी जरूरतों का पूरा, अपनी जरूरतों को एसेस करने का माइंडसेट हमारे पास आ जाता है दोस्तों, उसके बाद हमको प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इकोनॉमिक्स में 10 पीएचडी करने के बावजूद हमको ये कॉन्फिडेंस नहीं आया कि बिना दूसरों से प्रभावित हुए हम अपने परिवार की आवश्यकताओं को पहचान सकें। हमारे परिवार की आवश्यकता हम तय करते हैं कि दूसरे को देख के तय होती है? हमारा घर कैसा बनेगा कैसे तय होता है? पड़ोसी देख के बेहोश नहीं तो घर कैसा हो? पड़ोसी देख के बेहोश हो जाए, घर ऐसा हो, तो कुल मिला के दूसरा प्रभावित कैसे होगा? तो मेरी चीजें मेरे लिए हैं कि मेरी चीजें दूसरों को प्रभावित करने के लिए है। तो हमारे पास ऐसी योग्यता आ जाए कि हम अपनी आवश्यकताओं को तय कर सकें। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? मैंने सुबह भी कहा था, जिंदगी में सफल होने के लिए स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क दोनों का मुझको पता नहीं है, लेकिन जिंदगी में सफल होने के लिए एक ही चीज की आवश्यकता है, सही समय पे सही निर्णय। सही समय पे सही निर्णय लेना आ गया। सही समय पे सही निर्णय किसको लेना आएगा? जिसमें स्वयं के प्रति विश्वास होगा या जिसमें विश्वास में कमी होगी? यदि स्वयं के प्रति विश्वास होगा, उसका मतलब है कि मैं दूसरों से प्रभावित नहीं होता। लोग क्या कहेंगे, मैं इससे प्रभावित नहीं होता। सही क्या है मैं पहचानता हूं। लोग अच्छा कहें बुरा कहें, मैं अपने सुकून के साथ उसको करूंगा। लोग सफल माने असफल माने, मुझको पता है कि मुझको कैसे चलना है, मैं वैसे ही चलूंगा। तो एक बार हमारी क्लैरिटी बनती है अपनी जिंदगी को लेके, तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। अभाव का मतलब है कि आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है। इस भाव का नाम समृद्धि है। अभी समाज में कितने लोग हैं जो आवश्यकता से अधिक के भाव के साथ